आप देख रहे हैं आदिनाथ टीवी चैनल, अनादि से अनंत की धर्म यात्रा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय जय जय। श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय जय जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय जय जय। पट्टाचार्य आचार्य गुरु समय सागर जी महाराज की जय जय जय। निर्यापक श्रवण तीर्थोद्धारक मुनिपुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय जय जय। क्षुल्लक त्रय क्यों इच्छामी इच्छामी इच्छामी। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। सामान्य से जब हम दुनिया को देखते हैं तो हमें ना तो गिरने का विचार आता है, न उठने का विचार आता है, न जागने का भाव। मस्तकाभिषेक प्रवचन के पश्चात प्रारंभ होगा। महामस्तकाभिषेक करने के लिए जो भी महानुभाव अपनी भावना रखते हैं, शांति धारा बोली के माध्यम से होगी। और आप 1100 रुपये से लेके 51,000 तक के कलशों की व्यवस्था व्यवस्थित की गई है। आप कोई भी कलश लेकर अपना पुण्य अर्जन कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि यहाँ पर बोहरीवन शांतिनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बोहरीवन चमत्कारोदय तीर्थ पर 10 अप्रैल से 15 अप्रैल तक पंच कल्याणक महोत्सव का भव्य कार्यक्रम रखा गया है। जो प्रतिमा, प्राचीन प्रतिमा जो गर्भ से निकलकर बाहर आई है, और 2 नई प्रतिमाएं, तीनों प्रतिमाओं का पंच कल्याणक महोत्सव 10 अप्रैल से 15 अप्रैल तक आयोजित है। 14 मार्च को होली के दिन यहाँ पर पात्र चयन होगा। हम सभी इस भावना से कि हमें स्वधर्म बनकर होली खेलना है, कुबेर बनकर होली खेलना है, ईशान बनकर होली खेलना है, और ऐसे होली के रंगों में इस पद को ग्रहण करते हुए शराबावर होकर उसी रंग में रंग जाना है। ऐसी परम भावना के साथ आप सभी 14 मार्च को बोहरीवन परिसर में अवश्य पधारें और महामस्तकाभिषेक के लिए शीघ्रतम शीघ्र अपने घर से विहार करते हुए बोहरीवन क्षेत्र पहुंचने की कृपा करें। ठीक 9 बजे से यहाँ पर शांति धारा अभिषेक प्रारंभ हो जाएगा। परम पूज्य तीर्थोद्धारक निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव सुधा सागर जी महाराज के परम सानिध्य में यह अभिषेक शांति धारा होगी। आज सतना से पूज्य आचार्य महाराज समय सागर जी का विहार सतना से कुंडलपुर की ओर प्रारंभ हो चुका है, और गुरुदेव कुंडलपुर पहुंचकर होली कुंडलपुर पर होगी, ऐसा जानकारी सतना से प्राप्त हुई है। आप सभी अपना मन बनाकर बिहार में सम्मिलित होने की अनुकंपा करें। मंगलाचरण के लिए संजय जी मोदी बाकल आए और मंगलाचरण। बोलिए 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। दो ज्ञान इतना गुरु बल, बनू तुम सा निर्विकारी। दो ज्ञान इतना गुरु बल, बनू तुम सा निर्विकारी।
सदात्म साधना की रहे भावना हमारी, दो ज्ञान इतना गुरुबल, बनू तुम सा निर्विकारी। सदा क्रोध में जला हूँ, अभिमान में पला हूँ, छल कर स्वयं छला हूँ, कर लोभ जग रुला हूँ। लंबी है जिंदगी की ये दास्तां हमारी, सदात्म साधना की रहे भावना हमारी, दो ज्ञान इतना गुरुबल, बनू तुम सा निर्विकारी। अज्ञानता ने घेरा, छाया गहन अंधेरा, कर्मों ने डाला डेरा, व्याकुल है मन ये मेरा, निर्बल हूँ बाह थामो, गुरुदेव जी हमारी। सदात्म साधना की रहे भावना हमारी, दो ज्ञान इतना गुरुबल, बनू तुम सा निर्विकारी। मन में तुम्ही हो गुरुवर, बचनों में अब तुम्ही हो, हर श्वास कह रही है जीवन में बस तुम्ही हो। आराध्य देव मेरे रक्षा करो हमारी, सदात्म साधना की हो, सदात्म साधना की रहे भावना हमारी, दो ज्ञान इतना गुरुबल, दो ज्ञान इतना गुरुबल, दो ज्ञान इतना गुरुबल, बनू तुम सा निर्विकारी। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव के चरणों में समस्त श्रोताओं की ओर से जो चैनल के समक्ष बैठे हैं और जो प्रत्यक्ष में बोहरीवन विशाल परिसर के सभा मंडप में विराजमान हैं, इन चार पंक्तियों के साथ गुरुदेव के चरणों में अनंत कोटि नमोस्तु पूर्वक हम ये भावना भाते हैं कि हे गुरुदेव, सभी को मंगल हो और सभी के लिए मंगल देशना ऐसी प्राप्त हो कि इस ऊहापोह भरे जीवन में क्षमता परिणामों के साथ हम अपने ग्रस्त जीवन का निर्वाह कर सकें। कि बिंदु बनकर हम सभी ने दुख तो भारी सहे हैं, बिंदु बनकर हम सभी ने दुख तो भारी सहे हैं, इस जमी पर जन्म लेकर दास अब तक ही रहे हैं। सुधा गुरु मुझ पर कृपा कर बिंदु को सिंधु बना दो, रत्नत्रय की इस बेदी पर अर्घ्य मेरा भी चढ़ा दो, रत्नत्रय की इस बेदी पर अर्घ्य मेरा भी चढ़ा दो। हे गुरुदेव, हम सभी का मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो, ऐसी परम भावना के साथ आपके चरणों में अनंत कोटि नमोस्तु पूर्वक मंगल देशना की याचना करते हैं। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं
प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की जय जय जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय जय जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय जय जय। पट्टाचार्य आचार्य गुरुवर समय सागर जी महाराज की जय जय जय। तीर्थोद्धारक निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय जय जय। क्षुल्लक त्रय की क्षामी क्षामी क्षामी। नमोस्तु 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 भगवान। हवाएं जब चलती हैं तो किसी के लिए वह अनुकूल होती हैं और किसी के लिए प्रतिकूल होती है। ऐसी दुनिया में कोई भी वस्तु नहीं है जो सबके लिए अनुकूल ही हो। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसमें सबके लिए अच्छा ही हो। कोई भी क्रिया भी कोई भी नहीं है, काल भी कोई भी नहीं है, सभी के द्रव्य अच्छे हों ये भी कोई नियम नहीं है, सभी को एक ही क्षेत्र अच्छा हो ऐसा कोई नियम नहीं है, सभी के लिए एक ही काल अच्छा हो ऐसा कोई नियम नहीं है, सभी के लिए कोई भाव अच्छा हो ऐसा कोई नियम नहीं है, सभी के लिए कोई एक भाव अच्छा ही हो ऐसा कोई नियम नहीं है। क्योंकि ये सृष्टि जो है प्रकृति के हाथ में नहीं है। ये प्रकृति एक निमित्त रूप बनती है। उपादान को एक ऐसी शक्ति दे दी प्रकृति ने कि तुम जैसी जिंदगी जीना चाहो तुम जियो। सरकार से जब नोट छपता है तो उस पर ये नहीं लिखा रहता यह नोट मात्र इसी काम में आएगा, अन्य काम में नहीं आएगा। यदि ये लिख दिया जाता कि ये नोट शराब की दुकान पे नहीं चलेगा तो कितना अच्छा होता। ये लिख दिया जाता है कि ये नोट रिश्वत वाले को नहीं चलेगा, यानी ये नोट जिसके लिए बना था उसी के लिए मात्र काम आना चाहिए था। ऐसे नोट की व्यवस्था होना चाहिए। लेकिन नोट छपते समय भाव तो अच्छा रखा गया है, लेकिन अच्छा उपयोग हो ये कोई नियम नहीं है। भाव तो अच्छा रखा, छपा था अच्छे के लिए, लेकिन उसी नोट से व्यक्ति दूसरे का भी और अपने आप का भी नाश कर लेता है। जैसे नोट धन है ऐसा ही धर्म है। धर्म के दो पहलू हैं, एक बाह्य पहलू और एक अंतरंग पहलू। अंतरंग पहलू बाह्य के बिना अधूरा है। अंतरंग बाह्य के बिना नहीं होता, अंतरंग के बिना बाह्य रह सकता है। अंतरंग धर्म जब ही पनपेगा जब उसे बाह्य धर्म चाहिए। बाहर के खेत के बिना गेहूं बन नहीं सकता, लेकिन गेहूं की फसल के बिना खेत रह सकता है, लेकिन खेत के बिना गेहूं की फसल नहीं हो सकती। उसे मिट्टी चाहिए, उसे नमी चाहिए। खेत बिना हरी के चल जाएगा। इसी प्रकार से धर्म जो है, अंतरंग धर्म जो है, बाह्य धर्म की खेत पर ही होगा। हाँ, बाह्य धर्म बिना अंतरंग के चलता है,
अभव्य मिथ्या दृष्टि भी बाह्य क्रियाएं पाल लेता है, लेकिन भव्य व्यक्ति बाह्य के बिना कुछ कर सकेगा ऐसा कुछ भी नहीं। ये प्रकृति के इन सिद्धांतों ने इस दुनिया को रंगा रंग बना दिया। वही वस्तु एक को अच्छी लग रही, एक को बुरी लग रही। अब ऐसी स्थिति में हमें यदि सब कुछ प्रकृति के हाथ में होता तो ना तो धर्म होता, ना भगवान होते, ना गुरु होते, ना ये मंदिर होते, कुछ नहीं। दो तीन व्यक्ति हैं जिनके हाथ में जहां जहां बांगडोर गई, एक तो है प्रकृति। प्रकृति यदि सारी कंट्रोल अपने हाथ में ले ले तो राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए, तुम कुछ नहीं कर सकते, प्रकृति को जो करना है वही होगा। कुछ नहीं कर सकते, प्रकृति के हाथ में, तुम कुछ हमारे हाथ में कुछ भी नहीं। तो प्रकृति ने हाथ ऊंचे कर दिए, नहीं मैं इतनी बड़ी जिम्मेवारी नहीं ले सकती, इतना बड़ा कार्य मैं नहीं कर सकता कि सारी दुनिया की बागडोर मैं अपने हाथ में ले लूं। प्रकृति ने नकार दिया। दूसरा आता है भगवान। वही होगा जो भगवान चाहेगा। कुछ लोगों ने भगवान को ये सृष्टि सौंपना चाहिए, सौंप दी, लेकिन भगवान ने ली नहीं। बहुत सारे भक्त लोग होते, होगा वही जो राम रच राखा। जो भगवान को करना है वही होगा। भक्तों ने तो कह दिया मैंने तो तेरे भरोसे भंवर में नैया, अब तू जान तेरा काम जान, और उड़ाना और देते। तो ये किसने कहा था तुम मेरे भरोसे नैया डालो? किसने कहा था? हाँ, मैंने तुम्हें कहा हो, कोर्ट केस किया हो, मारसल्ला किया हो, डराया हो, धमकाया हो कि तुमने नैया मेरे हवाले नहीं की तो ध्यान रखना मैं बर्बाद कर दूंगा। तुमने नैया अपना हवाले की और फिर बाद में और कहते हैं मेरी नैया डूब गई तो इसमें मेरी कोई बदनामी नहीं है, मैं तो पहले ही से हारा बैठा हूं। नैया डूबेगी तो सारी दुनिया तेरे से पूछेगी कि ये तेरा भगत होकर कैसे डूब गया। तू जब खेवन हारा था तो ये नैया कैसे डूब गई। ब्लैकमेलिंग है, सीधी ब्लैकमेलिंग। भगवान को, गुरुओं को भी आप ब्लैकमेल करते हो जम के। पूरी भक्तियों में ऐसा लिखा है। मुझे तो क्या, ठीक है, अपन तो वैसे ही हारते रहे, वैसे ही डूबते रहे। अब मैंने सारी दुनिया में डिंडोरा पीट दिया है कि मैंने अपनी नैया भगवान के भरोसे, अब डूबेगी तो तेरी बदनामी होगी, सारी दुनिया को पता चल गया। हल्ला और करते हो तुम लोग। और मैं समझ गया कि कोई व्यक्ति हल्ला करने का अर्थ है वो बाद में ब्लैकमेलिंग करेगा। भैया मैं तो भगवान भरोसे हूं, ये भगवान की भक्ति नहीं है, भगवान को निपटाने का तरीका है। हाँ, एक मीठी मार होती है, भक्ति की मार होती है। मैं तो कुछ नहीं हूं भैया, हमने तो सब भगवान भरोसे छोड़ दिया, जो इनकी मर्जी हो सो करें। मैंने तो सब कुछ विकल्प ही छोड़ दिया, भगवान भरोसे अपनी जिंदगी छोड़ दी। बहुत खतरनाक आदमी है। और जो थोड़े बहुत अज्ञानी होते हैं ना, वे खुश हो जाते, अरे भैया मेरे प्रति कितना समर्पण, कितनी श्रद्धा है, देखो सारी जिंदगी उसने कह दिया मैं कुछ भी नहीं हूं, मैंने तो भगवान के भरोसे छोड़ दिया। अज्ञानी बड़ा खुश होता है, मैं तो कुछ नहीं हूं, सब आपके कुछ छोड़ता हूं, जैसा कहोगे वैसा कहूंगा, जैसा देखोगे वैसा देखूंगा, जैसा सोचोगे वैसा, मैं कुछ नहीं है, हमने तो आपके भरोसे छोड़ दिया। अब ये ऐसा कोई व्यक्ति तुम्हें समर्पित होकर मिल जाए तो सामान्य व्यक्ति क्या कहता है? अरे भैया इसका मेरे ऊपर बहुत विश्वास है,
बहुत विश्वास है। देखो उसने कहा कि मैंने तो सब सौंप दिया तेरे लिए। महानुभाव, जल्दी मत खुश होना। ये अकर्मण्य व्यक्ति है, ये कभी सफल नहीं हो सकता, इसको फेल होना ही है। ये मात अपना कलंक भगवान के माथे मर रहा है, तुम्हारे माथे मर रहा है। ये बहुत चालाक आदमी है, ये तुम्हारे माथे मरेगा अपने फेल होने का, तुम्हारे माथे मरेगा अपनी नैया डूबने का। ऐसे व्यक्तियों से सावधान रहना। जिनेंद्र भगवान बहुत सावधान थे। इनको भी लोगों ने कहा भगवान आप ही सब कुछ हैं, आपको जो। जिनेंद्र भगवान कहते मैं कुछ नहीं हूं, मैं तेरी नैया खेने वाला नहीं हूं, ये सृष्टि मेरे हाथ में नहीं है। भक्तों के कहने में आ गए बहुत सारे महान आत्माएं। भक्तों ने कहा कि आपको सब कुछ सौंप रहा हूं, जो कुछ भी पत्ता हिलेगा आपकी मर्जी से। लोगों को बड़ा अच्छा लगा। बोले को सारी दुनिया का रिमोट कंट्रोल, सारी दुनिया के अधिकार मुझे सौंपे जा रहे हैं। इसका अर्थ है लोगों को मेरे ऊपर बड़ा विश्वास है, बड़ा विश्वास है। ले लिया। मां दुनिया का एक भगवान था जिसका नाम जिनेंद्र देव है, उसने प्रस्ताव खारिज कर दिया। बोले ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये अधिकार नहीं चाहिए, मैं ऐसा विश्वास, ऐसा समर्पण नहीं चाहिए। ये अंधा विश्वास है। महा जिनेंद्र देव ने टंगारा, स्पष्ट कह दिया भक्तों से, नहीं मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, सृष्टि का कण कण मेरे हाथ में नहीं, तुम्हारी जिंदगी मेरे हाथ में नहीं, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। लो मैं हाथ पे हाथ रखे बैठा हूं, अब करो क्या। दुनिया का कोई भी भगवान हाथ पे हाथ रखे नहीं बैठा, क्योंकि भक्त ने समर्पित कर दिया तो उनके काम तो करने ही पड़ेंगे। सारे भगवान। मात इस मुद्रा किसकी मिलती है? ये मुद्रा मात जैनियों की मिलती है, जिनेंद्र देव की मिलती है, जो स्पष्ट संकेत दे रहे हैं मेरे भरोसे पे नैया मत डालना भंवर में, मैंने नाव चलाने का त्याग कर दिया है। चलाना तो छोड़ो, मैंने बैठना भी, क्योंकि मैं तो समुद्र के इस पार हूं, तुम उस पार हो। मैं तो चला उस पार, तुम्हारी तुम जानो। मैं तो इस पार आ गया हूं और नाव चलाना मेरा अब काम नहीं है। कितनी बड़ी घोषणा। जब ये जैन दर्शन की घोषणा सारी दुनिया के बीच में आई तो सारे दुनिया के लोगों ने कहा देखो कितना धीठ है ये, भगवान को ही नहीं सौंप रहा जिंदगी। जैन दर्शन नास्तिक दर्शन है। ये नास्तिक हैं क्योंकि भगवान को कोई अपना अधिकार नहीं देना चाहते और भगवान अधिकार लेना नहीं चाहते, दोनों पल्ले झाड़ रहे हैं। जैन सम्यक दृष्टि कभी भी, यदि आपके जैनत्व है तो एक मोटिवेशन देता जाऊं, आपने जिनेंद्र देव को समझा है तो आप कभी भी ये नहीं कहेंगे कि मेरा काम बिगड़ गया, ये सब भगवान का दोष है, मैंने तो भगवान भरोसे डाल दी थी। नहीं, कभी उलाहना नहीं देगा। कोई कहेगा भैया तुम भगवान की बड़ी भक्ति करते थे, तुम तो प्रतिदिन अभिषेक करते थे, तुम तो वंदना करने शिखर जी जा रहे थे और तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, भगवान ने क्या कर लिया? तुम तो धर्म कर रहे थे, तुम तो बड़े भगवान के भक्त थे, तुम्हारे जीवन में ऐसा कैसे घट गया? तुमने तो भगवान से महाराज से शांति धारा कराई थी, फिर तुम कैसे मर गए? ये समाज में चर्चाएं होती है कि नहीं
होती है, मालूम है, मालूम है। और सबसे ज्यादा ये व्यंग्य किसको सुनना पड़ते हैं? धर्मात्माओं को। जो ज्यादा मंदिर जाता है ना और उसके जीवन में कुछ घट गया, लोग टॉर्चर कर दे। तुम तो बड़े भक्त थे, हमसे कहते थे चलो हम तो, हमारे जीवन में घट गया तो क्योंकि हम तो मंदिर जाते नहीं थे। तुम तो बिना मंदिर के पानी भी नहीं पीते थे, तुम तो बिना अभिषेक के कुछ करते नहीं थे, तुम महाराज के बड़े भक्त थे, तुमने तो शांति धारा कराई थी और फिर भी तुम्हारे व्यक्ति मर गया, फिर भी तुम्हारे ऊपर संकट आ गया। और इतने एक्टिंग से कहते हैं पता नहीं भैया क्या है, हाथ देखना मेरे, हमारे ऊपर आव है तो बात बनती है, क्योंकि मैं तो धर्मात्मा हूं नहीं। अधर्मी कहते हैं मैं तो धर्मात्मा हूं नहीं, इसलिए चलो तुम, हमारे ऊपर संकट आ गया तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम तो धर्मात्मा थे, तुम्हें तो भगवान पर विश्वास था, तुम तो मालाएं फेरते थे, तुमने तो शिखर जी की वंदना को जा रहे थे, फिर तुम क्यों से संकट आ गया? ये चर्चाएं होती हैं मान, और तुम इस चर्चा में बह जाते हो। हाँ ये सही कह रहा है ये, फिर आपको इतना गुस्सा आता है, फिर दौड़ के भगवान देखो दुनिया क्या कह रही है, आपके भरोसे थे और क्यों हो गया था? मैं आपके दर्शन करने आ रहा था और देखो गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, वो फलाना नुकसान हो गया। क्या कर रहे थे आप? आपका मन भी डिग जाता है। सामने वाले नास्तिक ने, अधर्मी ने तुम्हारे सामने तुम्हारी प्रशंसा करके, ये नीति है किसी को अधर्मी बनाने की। दुश्मनी भजाने के दो तरीके हैं, सीधी फाइटिंग करना और दूसरा उसको भड़काना। इसको कैसे अधर्मी बनाऊं, इसको कैसे मंदिर छुड़ाऊं, इसकी श्रद्धा कैसे टूटे। बस तुम्हारा जो व्यक्ति तुम्हारे संकट आने पर, तुम्हारे जीवन में विपरीत आने पर तुमसे कुछ नहीं कहे, तुम्हारे धर्म की बुराई करे, समझ लेना ये दुश्मन बहुत आगे का है, शकुनी मामा से भी बहुत आगे का। परम परम पता नहीं कितने पीढ़ी का बदला है, घटना तुम्हारे जीवन में घटी और सामने वाला कहता है अब मौका है इसको भड़काने का, अब इसके दिमाग में एक कीड़ा डाल दो। क्या कर लिया तुम्हारे भगवान ने, क्या कर लिया तुम्हारे गुरु ने, क्या कर लिया नमोकार मंत्र ने? देखो भाई क्या कर लिया, तुमने इतना दान दिया, इतना पुण्य किया, इतना धर्म किया, इतने व्रत करते हो। अरे हम तो गुटखा खाते थे तो कैंसर हो जाए तो कोई बात नहीं, तुम तो नहीं खाते थे, तुम्हें कैसे हो गया? फैंसी ड्रेस सही कर रहा हूं? तुमने तो कुछ नहीं खाया ना, किसी त्यागी वृत्ति को हो जाता है कभी। ओहो क्या टॉर्चर करते हैं लोग। तुम तो धर्मात्मा थे, तुम तो 16 का खाते थे, तुमने तो कभी आलू प्याज नहीं खाए, तुमने तो तम्बाकू तो क्या, तुमने तो सुपारी भी। और एक एक लिस्ट, एक एक व्रत को उसको ऐसे देते हैं जैसे वो टॉर्चर करते हैं ना, कीले चुहाओ। और वो पूरे तुम्हारे त्याग की लिस्ट बखान देंगे। हमसे कहते थे गुटखा मत खाओ कैंसर हो जाएगा, अब तुम्हें कैसे हो? और वो एक एक गिनाएगा, एक टॉर्चर करेगा, एक टॉर्चर का, ये भी करते थे तुम, ये भी करते थे तुम तो 16 का खाते थे, तुम तो मर्यादित खाते थे, तुम तो महाराज के परम भक्त थे, तुम्हें तो बड़ा विश्वास था, मेरे ऊपर महाराज का विशेष आशीर्वाद है। अरे मेरे ऊपर तो सीधे बहोरी बन के शांतिनाथ भगवान का करते हो कि नहीं? ध्यान रखना, ब्लैकमेलिंग में जाओगे। और एक दिन यही प्रशंसा, यही समर्पण
कोई तुम्हें टॉर्चर करेगा। मैं सावधान इसलिए कर रहा हूं भक्तों को, क्योंकि दुनिया तुम्हारी भक्ति से, तुम्हारे समर्पण से, तुम्हारे धर्म से खुश नहीं है। जब गरीब आदमी और अमीर आदमी, गरीब आदमी तुम्हें हाथ जोड़ रहा है, मत समझना कि वो तुम्हें प्रशंसा कर रहा है। ये बताओ, गरीब को अमीर आदमी देख करके ईर्षा भाव ज्यादा जाता है कि जय जिनेंद्र का भाव ज्यादा जाता है? ईर्षा भाव। तुम भूखे हो, कोई रोटी खा रहा है तो ईर्षा भाव। तुम दुखी हो, वो सुखी है तो ईर्षा भाव। 99.99 लोगों में ईर्षा जागती है और वो तुरंत भगवान को उलायना देता है, भगवान तू इस दुनिया का करता धरता हो गया। इतना पक्षपात कि देखो इसकी थाली में इतना परोस दिया कि क्या क्या खावे, ये हो गया। और मेरी जिंदगी ये बता दी कि सुबह उठ करके ये भी नहीं है कि मैं क्या खाऊं। एक क्या कह रहा है, क्या क्या खाऊं, और एक सुबह उठ कर क्या कह रहा है, क्या खाऊं, है ही नहीं। आपको सुखी व्यक्ति देखा नहीं आपने, और आपने अपने भगवान को निपटाया। कोई गरीब और दुख में कोई तुम्हारी भक्ति करे, दुख में और गरीबी में कोई मंदिर आवे, सावधान रहना ऐसे लोगों से। इनको भक्त की क्वालिटी में मत रखना, इनको भक्तों की क्वालिटी में मत रखना। इन पे करुणा तो करना, दया करना, लेकिन भक्तों की लिस्ट में मत रखना। इन्हें अपना फॉलोवर मत मानना, क्योंकि वो दो चीजों को कह रहा हूं। एक वो जिसने ये कह दिया मेरा तो सब कुछ तुम्हारे लिए समर्पित है, मैं कुछ भी नहीं हूं, तेरी जो मर्जी पड़े तो कर। और मेरा पूरा इसी का उपभेद है। जिनको ये विश्वास है कि मेरा कुछ भी नहीं हो सकता, मेरे साथ भगवान है, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरे साथ गुरु है, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरे पास नमोकार मंत्र है, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरे पास धर्म है, मेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता क्योंकि मैं मंदिर जा रहा हूं, मेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता क्योंकि मैं माला फेर रहा हूं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं महाराज से आशीर्वाद लेकर के आया हूं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूं, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, मैं भगवान के दर्शन करने जा रहा हूं। मालूम भगवान कैसे हैं? अरे भाई देखो, सावधानी से जाना। अरे क्या बात कर, तुम महाराज भगवान को जानते ही नहीं है। 34 अतिशयों के धारी हैं, समोषण लगा के बैठे हैं, उनके दर्शन को जा रहा हूं, मेरा कुछ बिगड़ जाए, अरे संभव नहीं है। ऐसा होता है कि नहीं? बस जैन दर्शन कहता है ऐसे भगत से सावधान, इसको ऐसे व्यक्ति को भक्ति में मत लेना, क्योंकि वो क्या कह रहा है कि मेरा कुछ बिगड़ ही नहीं सकता क्योंकि मैं समोषण में दर्शन करने जा रहा हूं। तुम्हें मालूम नहीं मैं किन महाराज का भक्त हूं, जिनके अतिशय सारे जगत में प्रसिद्ध हैं। तुम्हें उनके चमत्कार ही मालूम नहीं, उनके आशीर्वाद का। मैं ऐसे महाराज का आशीर्वाद लेके आया हूं, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। और ऐसा विश्वास यदि आपका हो तो आप चुपचाप नहीं रहोगे, दो को सुनाओगे भी।
सुनाओगे? देखो मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला, मैं महाराज का आशीर्वाद लेके आया, ये सुनाओगे? तुम समझते हो कि ऐसा कहने से महाराज और भगवान हमें परम भक्त मानेंगे, और सच्चा और भगवान और गुरु होगा ना तो तुम्हारे भक्त की लिस्ट में से तुम्हारा नाम निकाल देगा। ये व्यक्ति, ये भक्त खतरनाक है, बहुत खतरनाक है, उसको गिनती में नहीं लेंगे। वो करुणा तो करेंगे, दया करेंगे, लेकिन भक्त की गिनती में नहीं आएगा। दूसरे व्यक्ति के संबंध में वो जो व्यक्ति इस बात पर विश्वास रखता है कि मेरा तो जो कुछ भी है सब भगवान को सौंप दिया, वो जाने, उसका काम जाने, और भगवान से कभी बुरा होता ही नहीं। क्यों होगा बुरा? और अब तुम सावधान रहना। देखो हम लोगों ने क्यों तुम्हारा नाम काटा? क्योंकि हमें मालूम था, इसलिए हमने नाम नहीं लिया तुम्हारे भगवान बने, क्योंकि कल दुनिया में कुछ अच्छा बुरा कुछ भी हो सकता है। कल के दिन बुरा हो जाएगा तो लोग तुम्हें ब्लैकमेलिंग करेंगे। तुमने क्या कहा था बोलो? कि मैं महाराज का आशीर्वाद लेके आया हूं, कुछ नहीं होगा, और हो गया तो फिर जो तुम्हें लोग कहेंगे, बड़ी ढींगे हाँक रहा था, बड़ा महाराज की बात है, उस समय तुम्हारा वो संसी से खून निकालेगा, इतना टॉर्चर करेगा कि तुम खुद दिमाग खराब हो जाएगा। ये बात तो सही कह रहा है, बात तो सही कह रहा है। आपका श्रद्धान कमजोर हो जाएगा, आपकी आस्था कमजोर हो जाएगी, आपकी विशुद्धि कमजोर हो जाएगी। हमने देखा है ऐसा देखा है। लोगों ने उसको टॉर्चर किया कि देखो तुम बड़ा धर्म करते थे, देखो ये हो गया। उसका बात तो सही कह रहे, आज से मैं मंदिर जाना छोड़ता हूं। 10-10, 20-20 साल तक अभिषेक पूजन करने वाले आज मंदिर के दर्शन नहीं करते, इतनी घृणा हो गई उनको धर्म से। बिना भोजन के पानी नहीं पीते, बिना दर्शन के पानी नहीं पीते थे, आज वे दर्शन करने तक नहीं आ रहे। मैंने उनसे पूछा क्यों? बोले महाराज क्या बात हो गई? बस यही, मेरा इतना विश्वास था, फिर भी मेरा बुरा हो गया। जहां से निकलो वही टोक रहा है, बड़े धर्मात्मा बनते थे। इसलिए ओहो, बहुत बड़ी बात। यदि तुम्हारे मन में ये भाव आ जाए कि हां ये सही कह रहा है, जब तुम्हारा बुरा हो जाए, जब तुम्हारा बुरा हो जाए और तुम्हें ये भाव आए कि सही कह रहे हैं, हम बहुत धर्म करते थे, क्या कर लिया भगवान ने, समझ लेना तुम्हें जैन धर्म समझ में नहीं आया। यदि तुम सच्चे भक्त होगे तो कहोगे, जबान संभाल के बोलो, इसमें भगवान का कोई दोष नहीं है, क्योंकि भगवान ने पहले ही कह दिया था ये दुनिया मेरे हाथ में नहीं है। किन्हू न करे न धरे को षड द्रव्य मई न, कोई इसका करता धरता नहीं। मैं तुम्हारी जिंदगी का कोई करता धरता नहीं हूं। देशना लब्धि में यही तो है, सारी दुनिया के अंदर पहले देशना लब्धि नहीं होती। जैन धर्म को जिनेंद्र के पास गुरु के आने के पहले कहा, पहले इंटरव्यू दो, काहे के लिए जा रहे हो? नहीं, ये कहने जा रहा हूं भगवान सब आपकी माया है, जो कुछ भी सब आपका है। ये सत्य नहीं है, ये सभ्यता है, ये व्यवहार है, ये कहने में आता है, सही मत मान लेना। सही ये है, कोई किसी का करता धरता, इसलिए जिनेंद्र भगवान हाथ पे हाथ रख के बैठते हैं।
जो क्या संदेश दे रहे हैं? मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं कर सकूंगा, कुछ भी नहीं कर सकूंगा, मैं हाथ में हाथ रख के बैठा हूं। ये दो संदेश मां दिगंबर जैन मूर्तियां देती हैं। मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो कई लोग कहते फिर काय को आवे आपके पास? फिर मत आओ, मत आओ, कौन बुला रहा है? किसने कहा है कि आओ? आज दुनिया के लोग, बड़े लोग ये चाहते हैं सारे घर के लोग मेरे इशारे पे चले। यही तुम्हारी सबसे बड़ी मूर्खता है, यही तुम्हारी पतन का कारण है। हर बड़ा आदमी एक ही चाह रहा है, घर का मुखिया यही चाह रहा है, हर व्यक्ति मेरे अंडर में चले, मेरे अनुसार चले। और आप लोगों के घर के लोग सब कहने नहीं, हमारी नैया तो आपके भरोसे है, जैसा चलोगे। तो आपका सीना कितना हो जाता है? फूल के कुप्पा। यही तुम्हारी सबसे बड़ी मूर्खता है। तुम्हारा अधीनस्थ बेटा, तुम्हारा अधीनस्थ जो भी है, नौकर है, जो कुछ भी है, ये तुम्हारा बहुत जन्म जन्म का दुश्मन है, जन्म जन्म का बैरी है ये, जो तुमसे ये बोल रहा है। और कल के दिन जब होगा, दो उदाहरण देता हूं तुम्हें, शेयर करना। प्रकृति की बात कह रहा था। एक व्यक्ति परम श्रद्धालु था, बहुत अटूट श्रद्धा थी, और वो महाराज को, अपने गुरु को बहुत बड़ा मानता था, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। जैसे तुम लोग मानते हो गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवा महेश्वरा। चला दे चनों के झाड़ पे। वो तो हम लोग चढ़ते नहीं है, चिंता नहीं करो, तुम तो कसर रखते नहीं हो। आप ही ब्रह्मा हो, आप ही विष्णु हो, आप ही महेश है, माता तुम ही हो, पिता तुम ही हो, पता नहीं क्या क्या कहते, बता गोजन कहते हो ना। महानुभाव, ये सत्य नहीं है, ये सभ्यता है, ये सभ्यता है, ये भक्ति की परिभाषा है, ये बड़ों का सम्मान है, सत्य नहीं है। यदि ऐसी सब बातें सत्य मान ली जाए तो दो बातें तुमसे पूछता हूं। यदि इनको सत्य मान लिया जाए तो एक बच्चा अच्छे नंबरों से पास हुआ और किसी ने पूछा कैसे पास हो गए? बोले सब पिताजी की कृपा है। तो जितने लड़कों के पिताजी थे वहां पहुंच गए, बोले पिताजी आपने ऐसा क्या किया कि आपका बेटा मेरिट लिस्ट में आया है? क्योंकि आपके बेटे के मुख से सुन के आया हूं कि सब पिताजी की कृपा है। तो पिताजी क्या बोले? भैया मुझे तो जो ही पता नहीं है कि वो कौन सी क्लास में पढ़ रहा हो। होते हैं कुछ पता, ऐसे होते हैं। मुझे तो यही पता नहीं कि उसकी किताब कौन सी। ओह, सत्य क्या है? सत्य क्या है? बेटा कह रहा है सब पिताजी की, उनकी। मैं तो क्या, मेरे में तो कोई औकात है नहीं, मैं तो कुछ भी हूं ही नहीं, सब पिताजी की कृपा है। तो तुम लोग तो फिर दौड़ते हो, अरे चलो पिताजी पास। तो सारे पिता पहुंच गए। बोले पिताजी बताओ आपने ऐसा क्या किया बेटे को? तो पिताजी का जवाब क्या था? मुझे तो ये भी पता नहीं कि वो कौन सी। अब इसमें बताओ सत्य क्या है? दोनों सत्य हैं, सत्य कभी दो होते नहीं है। अब बस बहुत सरल उदाहरण दिया है। मैं सरल उदाहरण इसलिए देता हूं कि तुम लोगों को समझ में। बोलो ऐसा देखा जाता है कि नहीं? तो बताओ सत्य क्या है? पिताजी सत्य बोल रहे हैं या बेटा सत्य बोल रहा है?
तो दोनों हाथ में लड्डू मत लो संजय। सत्य हमेशा एक होता है। पिताजी बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि उनको सही में मालूम नहीं है। वो पढ़े लिखे हैं ही नहीं बेचारे, हस्ताक्षर करके नहीं जानते। अच्छे नंबर लाने वाला का बाप अनपढ़ हो सकता है कि नहीं हो सकता है? उनकी क्या बात है। वो कहते साहब मैं बिल्कुल नहीं जानता, मैं कुछ भी नहीं जानता हूं। तो लोग कहते बाप बेटों में क्या साठ गांठ है, बिल्कुल उल्टा बोल रहे हैं। अब कोई व्यक्ति होगा, जैनी होगा, तो कहेगा ये सभ्यता है, ये बेटे की महानता है और ये पिता की सत्यता है। और यदि पिता बोल देते ये हाँ हाँ, अच्छा बेटे ने हाँ हाँ मेरी कृपा है, मैं उसके लिए दिन रात माला फेरता था, मैं दिन रात, तो ये पिता का अहंकार है। ये पिता का अहंकार है। पिता को सत्य पे अड़ग रहना है और बेटे को सत्य नहीं सभ्यता पर अड़ग रहना है, तभी ये दुनिया चलेगी। पिता को अहंकार है, हाँ मैंने कुछ किया है, मेहनत करता हूं, उसके लिए भावना भाता हूं, माला फेरता हूं, ये करता हूं, वो करता हूं, ऐसे थोड़ी पास हो गया। और छोकरे में क्या ताकत थी जो पास हो जाता? वो तो पास हुआ है, मेरी दम पर हुआ है। अब पिता का पितृत्व खत्म हो गया, क्योंकि उनको अहंकार आ गया। अपने यहां होता है कोई कितनी बड़ा काम करे, नहीं सब आपकी बदौलत हुआ है, तो वो क्या कहेगा? नहीं साहब मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, मैंने तो कर्तव्य किया था थोड़ा सा, आपका पुण्य है। ये सत्यता है। पिता सत्यवादी है, वो सही बोल रहा है, मुझे कुछ मालूम नहीं, लेकिन चारों तरफ प्रशंसा, और प्रशंसा हो गई बेटे की। ओहो इतना महान बेटा, झूठ बोलने वाला महान, झूठ बोलने वाला इतना झूठ बोल रहा है, गुमराह कर रहा है सबको। पिताजी की कृपा है, तो पिताजी ने स्पष्ट कहा कि मुझे तो कुछ मालूम नहीं है। बोलो ऐसे बेटे की, ये पिता के मुख से सत्य सुनने के बाद बेटे के प्रति लोगों की श्रद्धा और बढ़ेगी या घटेगी? बोलो बढ़ेगी। ओहो कैसा बेटा है, पिताजी ने कुछ नहीं किया, फिर भी किसको श्रेय दे रहा है? कुछ भी नहीं किया पिताजी ने, फिर भी पिता के बेटे को बेटा श्रेय दे रहा है। सारी दुनिया में उस बेटे की जय जयकार हो जाएगी। देखो पिताजी ने कुछ नहीं किया और सब कह रहा है पिताजी की कृपा है, तो बेटे की जय जयकार इसी में होगी कि वो झूठ बोले। वो क्या बोले? झूठ बोले पिताजी। और पिता की जय जयकार इसी में होगी कि बेटा कहने के बाद भी कहे नहीं भैया हमारा बेटा हमारे प्रति श्रद्धा रखता है, मैंने कुछ नहीं किया। इसी में पिता की जय जयकार होगी। बस यही स्थिति यहां है। जैनियों के यहां भी यही स्थिति है। आप लोग भी, आप लोग जैसे ही पता चले कोई अच्छा भक्त कहे कि भैया तुम इतने में सफल कैसे हो गए, तुम्हारा व्यापार अच्छा कैसे चल रहा है, तुम तो बोल, तो वो कह दे भाई सब मेरे गुरुजी की कृपा है, तो सारे लोग भीड़ लगा देंगे दूसरे दिन से। क्योंकि तुम्हें भक्त ने क्या कह दिया, अरे देखो भाई मेरे पास मैं तो कुछ, देखो मैं तो जन्म जन्म का पापी हूं, पुण्यहीन हूं, लेकिन मेरे ऊपर जो कुछ भी है सब गुरु की कृपा है, सब गुरु का आशीर्वाद है, उनकी महिमा है, उनकी महिमा से फल फूल रहा हूं। ये शब्द किसी गुरु भक्त ने कहा। बोलो गुरु भक्तों की संख्या बढ़ेगी कि नहीं? बढ़ेगी। तुम्हारे हाथ में बहुत कुछ है। जैसे सारे पिता कहां पहुंच गए थे कि आपने ऐसी क्या घुट्टी पिलाई, आपने क्या किया कि बेटा कह रहा है कि सब पिताजी की कृपा है।
ऐसे ही लोग कहेंगे अच्छा गुरु की कृपा है, कहां है तुम्हारे गुरु जी? वो कहां पहुंच दो, वो बहोरी बंद में बैठे हैं। अरे सुनो रे सारे भक्तों, तुम्हारे ये कहने से लोग जो कभी मुझे यहां नहीं आए, जो मुझे जानते भी नहीं हैं, वे भी पता पूछ करके आ जाएंगे कि भैया महाराज जी ने, महाराज की बदौलत ऑपरेशन में, डेंजर ऑपरेशन था, अस्पताल ने कह दिया था, डॉक्टर ने खतरे में है, बच नहीं सकता, और बच गया। भैया कह, अरे सब गुरु महाराज की कृपा है, महाराज ने शांति धारा कराई थी और थोड़ा सा मिठाई और डाल, अरे महाराज ने शांति धारा कराई थी। अच्छा शांति धारा से, ओहो, होली तक सैकड़ों शांति धारा आ जाएंगे। शांति धारा कराई थी और यहां लोगों की भीड़ लग जाएगी, पूछेंगे वो कहां है महाराज, हम खुद सुन के आए, वो कह रहा मेरे ऊपर सब गुरु की कृपा है, जो कुछ भी मेरे पास है, जो कुछ भी सफल हो रहा हूं। लोग आ जाएंगे, बोले महाराज जी आज तक मैं आपको पहचान नहीं पाया, आपके आशीर्वाद से फलाना भक्त फल फूल रहा है। वो खुद कह रहा है जो कुछ भी हमारे पास है सब, तो गुरुजी आज से हम भी आपके भक्त बनते, क्योंकि आपने तो, आप तो साधु हो, पक्षपात तो करोगे नहीं, और थोड़ा और चढ़ाओ चनों के झाड़ पर मुझे, आप तो महाराज जी हो, महाराज तो पक्षपात करते नहीं हैं। जैसी आपने उसके ऊपर कृपा की है ऐसे मेरे ऊपर भी करो। तो महाराज किसके ऊपर, किसके ऊपर? अरे वो फलाना, महाराज कहते मैं तो उसका नाम भी नहीं जानता। होता है कि नहीं ऐसा बोलो? कितने लोग हैं जिनको गुरु नहीं जानते, लेकिन भक्त गुरु को जानता है। गुरु के शिष्य अनेक हो सकते हैं, लेकिन शिष्य का गुरु एक होता है। गुरु को हमें मालूम है कि नहीं? गुरु को मालूम नहीं था कि मेरा शिष्य एकलव्य है, ओहो, लेकिन एकलव्य को मालूम था कि मेरा गुरु द्रोणाचार्य। अब दोनों में देखना, इधर एकलव्य से पूछा गया तुम्हारे पास ये ज्ञान कहां से आया, तो उसने क्या जवाब दिया? सब गुरु द्रोणाचार्य ने दिया। लोगों ने द्रोणाचार्य से पूछा, अर्जुन ने, हाँ अर्जुन ने लांछ लगाया, क्योंकि अर्जुन और एकलव्य में भिड़ंत हो गई जंगल में, और अर्जुन को एक बात का अहंकार था कि जो ब्रह्म विद्या है शब्द वेदी, मेरे अलावा गुरु ने किसी को नहीं दी, क्योंकि गुरु ने कहा भी था कि मैंने ये विद्या तेरे अलावा किसी को भी नहीं दी। तेरे पास ये विद्या कहां से आई? उस पट्टा ने कह दिया, उसे क्या मालूम, गुरु ने दी। कौन से गुरु? बोले द्रोणाचार्य। अब तो अर्जुन के सीने पे सांप लौट गया, आग बबूला हो गया, और सीधा जाके पहुंचा गुरु जी आप पर यह विश्वास नहीं था, आप इतना झूठ बोलोगे, इतना झूठ, इतना झूठ। गुरुजी आपके ऊपर से मेरी श्रद्धा उठ गई, इतना झूठ। गुरु कहते भैया मैंने क्या झूठ बोल दिया? अरे गुरु महाराज आप बोलो मत, गुरु नहीं होते तो अभी तक बता देता मैं। ऐसी क्या गलती हो गई? बोले इतना झूठ बोलते हो। मैंने क्या? महाराज ने पूछा तुमने क्या कहा था? मैंने ये विद्या किसी को, और मैं सगे कानों से सुन के आया हूं, और उसको कह रहा है गुरु द्रोणाचार्य ने विद्या दी है, उनसे ज्ञान मिला है। ओहो, द्रोणा कह दे अर्जुन गुरु पर संदेह कर रहा है। मैं आज भी कह रहा हूं मैंने तेरे अलावा किसी को नहीं दी, और मेरा कोई एकलव्य नाम का शिष्य ने, रजिस्टर उठा के देख लो।
तूने कभी देखा एकलव्य नाम का विद्यार्थी हमारे गुरुकुल में पढ़ाते हुए? नहीं देखा। हाँ, यही तो कह रहा हूं कि स्कूल में हमें पढ़ाते थे, कोचिंग में उसको पढ़ाते। आजकल का जमाना कोचिंग का चलता है ना, कोचिंग का। आजकल तो बड़ा उल्टा हो गया। जो स्कूल में 5 घंटे में नहीं पढ़ाई होती, कोचिंग में हाँ 1 घंटे में। अब बताओ वो मास्टर कैसा, जो 5 घंटे में पूरी साल भर में वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ा पाया, वो 2 महीने में 1 घंटे में पढ़ाते और वो उसको अच्छे नंबर ला देता है। इसका अर्थ है कि मास्टर बेईमान हो गए, भाई स्कूल में पढ़ाते नहीं हैं, क्योंकि वहां पढ़ा देंगे तो कोचिंग पे, इसलिए वो स्कूल में पढ़ाते नहीं जिससे कोचिंग में आओ। सभी मास्टर नहीं है, कुछ मास्टर साहब हाथ जोड़ रहे कि महाराज, इसलिए मैं सभी को नहीं कह रहा हूं, लेकिन कहते ना एक मछली सारे तालाब को पुश करते हैं, ऐसे ही डॉक्टर लोग। आप सरकारी डॉक्टर देखना, इस सरकारी अस्पताल में मरीज का सही नहीं कहने के शाम को घर पे आ जाना। अरे सरकारी अस्पताल में वो मरीज ठीक नहीं हुआ, वही मरीज जब शाम को घर पहुंचा तो 2 गोलियों में ठीक हो गया। ये बेईमानी कहलाती। सभी नहीं, कुछ डॉक्टर। ऐसे ही अर्जुन ने आरोप लगाया, मुझे नहीं मालूम है तुमने ज्ञान कब दिया, मैंने तो कभी देखा तो नहीं है, लेकिन वो खुद कह रहा है मेरे पास ज्ञान गुरु द्रोणाचार्य का है। गुरु कहते अर्जुन संभव नहीं, मैंने नहीं दिया किसी को, आज भी बोल रहा हूं, मैंने नहीं दिया। मेरा एकलव्य नाम का कोई शिष्य नहीं है, हमने कभी ज्ञान दिया नहीं। और जब तुम्हारे पास सबूत हो ना, तो तुम पता नहीं किस किस को निपटा दोगे। तुमने गुरु पर भी शक कर लिया कि नहीं? अरे वो अर्जुन नहीं, तुम तो ही कम कलाकार थोड़ी हो, तुम ही तो अर्जुन बैठे हो। मैं अर्जुन की तो कहानी सुना रहा हूं, लेकिन निशाना किसको साध रहा हूं? जो सुन रहे। ओहो, एक व्यक्ति के कहने पर हमारे मन में गुरु के प्रति अश्रद्धा हो गई। गुरु को भी हमने गलत कह दिया, और गुरु ने कहा कि अर्जुन मैंने नहीं दिया है, मैं कह रहा हूं, वचन बोल रहा हूं। तो कायदा से अब तो गुरु की बात पर विश्वास हो जाना चाहिए कि नहीं? लेकिन तुम नहीं करो, क्योंकि तुम्हारे पास तो सबूत है। तुम्हारे पास तो सबूत है। अर्जुन अभी भी नहीं कह रहा कि हां गुरुदेव, वो झूठ बोल सकता है, वो झूठ बोल सकता है, मेरे गुरु झूठ नहीं बोल सकते। ये निर्णय वहीं हो जाना चाहिए था। कहां? जब एकलव्य ने कहा था मुझे गुरु द्रोणाचार्य ने ज्ञान दिया, सच्चा लगन और श्रद्धा होती तो उसी समय कह देते असंभव, आकाश के तारे जमीन पे आ सकते हैं, लेकिन मेरा गुरु झूठ नहीं बोल सकता। जब गुरु ने कहा है कि मैंने किसी को नहीं दिया तो नहीं दिया। एकलव्य 100 सौगंध खा जाता, मेरे गुरु द्रोणाचार्य से मिला, सब कुछ मिला, सब कुछ मिला, लेकिन सच्चा शिष्य कहता है कि तुम कुछ भी करो, सिर काट के भी रख दो, आकाश के तारे जमीन पे आ जाएं तो आ जाएं। शुभचंद्र आचार्य महाराज ज्ञानार्णव में, आकाश के तारे जमीन पे आ सकते हैं, सुई की छिद्र से ऊंट निकल सकता है, बंध्या के पुत्र को सेहरा बन सकता है, लेकिन मेरे गुरु कभी गलत नहीं बोल सकते, ये दावा है। अरे भाई दुनिया क्या दावा है, सामने बोल रहा है। आजकल के बच्चे डगमगा रहे हैं, आज के बच्चे धर्म से दूर भाग रहे हैं। आज विज्ञान जो कह रहा है, बोले महाराज जी ये धर्म में सब गलत लिखा है, विज्ञान खुद कह रहा है, और सम्यक दृष्टि कहेगा। आप तो साक्षात देख लीजिए, अब ये देखो चंद्रमा पर पहुंच गए, और तुम कह रहे थे चंद्रमा पर देवता रहते हैं, चंद्रमा पर इंद्र रहता है। देखो आजकल विज्ञान पहुंच गया है, चंद्रमा पर कोई नहीं, माटी है, पत्थर है, फोटो और दे दी। इतने सबूत मिलने के बाद आपका श्रद्धान पूछ रहा,
अभी फोटोग्राफ आया था ना वहां की मिट्टी का, पहाड़ का, और तुम्हारे गुरु ने, तुम्हारी जिनवाणी ने कहा है वहां देवता रहते हैं, चंद्र इंद्र रहता है, पर वहां तो कुछ नहीं मिला। मंगल पे हुआ है, चंद्रमा पे होके आ गए, पत्थर आए, बिल्कुल प्रत्यक्ष है आपका। और वीडियो दिखा रहे हैं, टीवी पे चल रहा है, वो वहां विमान उतर गया है, फोटो उतार रहा है। अब आपका सिद्धांत किस तरफ झुक रहा है? बहुत कठिन परीक्षा है आज। आंखों देखी प्रत्यक्ष है, शास्त्रों में जो कहा है वो कानों सुनी है, और जो विज्ञान दिखा रहा है वो आंखों देखी है। सही क्या है? कानों सुनी सही कि आंखों देखी सही? बहुत बड़ा फैसला है। 99.8 कहेंगे महाराज आंखों देखी सही, अब कानों की सुनी काय को बातें कर रहे हो? आंखों से दिख रहा है, स्पष्ट दिख रहा है। कितने लोगों के सिद्धांत डगमगा गए आगम पे। महाराज वो फोटो देखकर मुझे लाके दिखाया, बोले महाराज जी आप क्या कहते थे, देवता रहते हैं, ये रहते हैं, वो रहते हैं, देखो ये मिट्टी का पत्थर है, वहां गड्ढे भी हैं, पत्थर भी है, चट्टाने भी हैं, सब शास्त्रों में गप लिखा है, विज्ञान खुद दिखा रहा है। 90% लोगों के सिद्धांत डगमगा गए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़। दिख रहा है, अब क्या इसके बाद भी तुम कह रहे हो? कहते रहो, लोग मान लेते। मेरे भी दिखाए, मैंने भी देखा, आंखों ही से देखा, टीवी पर नहीं देखा, फोटो फोटो देखा, फोटो ही मान लेते, वो तो निकला ही हुआ। मैं भी मान रहा हूं विज्ञान ने जाके, पर मेरी आत्मा ने कहा नहीं। आज भी कि तुम मुझे कभी डिगाने का प्रयास करना धर्म की बात पर, बिल्कुल आंखों से दिखा देना। मैं तो एक ही कहूंगा, वहां क्या है, विज्ञान क्या कह रहा है, मैं उसको कुछ नहीं कहूंगा। मेरी जिनवाणी में अन्यथा कथन नहीं हो सकता, बस इतना सा जान। नान्यथा वादनो जिनाह, मेरा जिनेन देव अन्यथा वादी नहीं हो। तो स्पष्ट दिख रहा है ना, अब क्या रहा है इसमें? बोले चाहे स्पष्ट दिखे, चाहे मेरी आंखें झूठी हो सकती हैं, दुनिया झूठी हो सकती है, लेकिन मेरी जिनवाणी झूठी नहीं हो सकती। अमूढ़ दृष्टि नाम का एक अंग है सम्यक दर्शन में, यही तो है। सामने समोषण दिखा दिया, 24 भगवान को दिखा दिए, चतुर्मुखी पूरा समोषण रख दिया इस देवता ने। रेवती रानी की हस्तिनापुर के पास में वहां राज्य था, रेवती रानी से कहा तू तो कहती थी 24 तीर्थंकर हो चुके, यदि हो चुके तो 25वां क्यों? जिनवाणी में झूठा लिखा है। बोले नहीं हो सकता। बोले बताओ समोषण की महिमा बताओ क्या क्या है। पूरा समोषण में एक भी चीज की कमी नहीं थी। चतुर्मुखी भगवान थे, अष्टप्रातिहार थे, कल्प वृक्ष, सब कुछ, कहीं कमी नहीं थी। बोले अब बताओ कैसे थे, इस समोषण में कमी बताओ क्या है। 25वां समोषण लग गया, कमी क्या है ये बता दो आप। और आंखों से स्पष्ट दिख रहा है। तो रेवती रानी कहती है मेरी आंखें झूठी हो सकती हैं, तुम्हारा समोषण झूठा है कि सांचा मुझे पता नहीं, लेकिन मेरी जिनवाणी में 24 गए हैं तो 24 ही होंगे, 25वां नहीं होगा। बहुत लोगों ने कहा कि भाई स्पष्ट देख लो, उसमें कोई नकलीपना नहीं है। हाँ, नकली माल इतनी होशियारी से बनता है, यदि पकड़ में आ जाए तो फिर उसको चलेगी कैसे? ठगे का बोले नकली माल इतनी सबलियत अच्छे से बनाता है कि सारी दुनिया नकली और असली का भेद नहीं कर पाती। ये लगता है इसमें था कमी क्या है, बिल्कुल सही तो है एकदम। यदि नकली व्यक्ति असली व्यक्ति की ओरिजिनल नकल नहीं कर पाए तो पकड़ा जाएगा कि नहीं?
बोलो रावण ने सीता के सामने नकली साधु प्रदर्शन किया था कि असली का? असली, यदि पकड़ में आ जाता तो इतनी कुशलता से किया उसने कि विदेही नहीं समझ पाई कि ये असली है कि ठगी। ठगी यही हो रही। सब पूरा बाजार में जितना नकली माल मिल रहा है, तुम नकली मान के नहीं खरीदते हो, तुम असली मान के खरीदते हो, ठगे जाते। रेवती रानी का नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। द्रोणाचार्य ने कहा नहीं, मैं आज भी सही बोल रहा हूं। तो पहला तो वही अर्जुन को संदेह नहीं करना चाहिए था, मन में विकल्प नहीं आना चाहिए था। आप लोगों को कितना भी विज्ञान भड़काए, टीवी पे दिखाए और यहां तक कह दे, और कह दूं तुम्हें उठा करके मंगल पे ले जाए। कहां पे? उठा करके चंद्रमा पे जाके खड़ा कर दे, ले अब तो देख ले, ये है चंद्रमा। क्या विचार है महाराज। हम तो सुन के ही हमारे भाव बिगड़ गए। थोड़ी मार्क सुना दी उसने कि ऐसा ऐसा है, उसी में भाव बिगड़ गए। कितने लोगों का सिद्धांत धर्म से डिग गया। मैं उस व्यक्ति की कह रहा हूं जिसको विज्ञान ने उठाकर चंद्रमा पर खड़ा कर दिया, बैठाल दिया। बोले अब देख ले कहां है यहां देवता, और तुम अपनी सगी आंखों से वहां मिट्टी पत्थर देख रहे हो। अब बोलो ऐसी स्थिति में तुम्हारे गुरु, तुम्हारी जिनवाणी, तुम्हारे भगवान पर के प्रति आपका क्या भाव है। बहुत कठिन परीक्षा है बाबू। इदमेव दृश्यमेव तत्वम नान्यान्न चान्न था हित कंपाय शांभोवत सन्मार्गे। क्या गजब का पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने कहा, बोल अब क्या तेरा विश्वास है। जिंदगी भर भगवानों को माना है और तू चंद्र विमान पे खड़ा है, ऊपर जाकर के आंखों से देख रहा है। हिम्मत हो कहो, चिनैन देव ने झूठा कहा, जिनवाणी में झूठा कहा, गुरु ने झूठा कहा। परसेंटेज बताना, अपन शेयर कर रहे हैं। कितने परसेंट लोग चंद्रमा पर जाकर के इनकी श्रद्धा डगमगाएगी? परसेंटेज बताओ। 99.99 श्रद्धा डगमगा जाएगी। देख लीजिए। अरे भाई विश्वास, क्या विश्वास करें। मैं इतना अंधा भक्त मैं इतना अंधा भी नहीं हूं, क्या विश्वास करें। सामने मैं चंद्रमा पर खड़ा हूं और वहां से फोन और आ जाए आपको, वो भी आपके बाप का, आपके बेटा का। हाँ पापा मैं चंद्रमा पर पहुंच गया हूं, जो महाराज ने कहा है वो सब गलत है, मैं यहां सही में विज्ञान ने कहा है कि यहां पत्थर और चट्टानें हैं। बोलो क्या करोगे? सब खत्म हो जाएगा, डगमगा जाएगा तुम्हारा। तुम प्रत्यक्ष को महत्व दे दोगे, सिद्धांत डगमगा जाएगा। सम्यक दृष्टि होगा तो एक आएगा, आंखें देख रही हैं पत्थर और मिट्टी, सब कुछ दिख रहा है, लेकिन मेरा भगवान कभी अन्यथावादी नहीं हो सकता। बस नहीं हो सकता। तो सामने तो दिख रहा है। रेवती रानी ने कह दिया नहीं, कुछ नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। दूसरी बात, जब गुरु से तुम्हें, चलो गुरु से भूल हो सकती है, अब गुरु पकड़े गए तो कह सकते थे हाँ वो मैंने तुझसे झूठ बोल दिया था, 2 नंबर में एकलव्य को कोचिंग पे पढ़ाता था, तो भी ठीक था। गुरु आज भी दावा कर रहे हैं, अर्जुन मैं भी किसी गुरु का चेला हूं, मैं भी सत्यव्रती हूं, मैंने ये ज्ञान आज तक किसी को नहीं दिया और एकलव्य नाम का कोई शिष्य मेरे यहां मैंने नहीं पढ़ाया। अब तो विश्वास हो जाए।
अब तो विश्वास हो जाए कम से कम। यहां तो अर्जुन कहते गुरुदेव फिर ठीक है। नहीं, तुम्हारे पास साक्ष्य है, तुम्हारे पास क्या है? सबूत है। यदि तुम्हारे पास सबूत मिल जाए बेटा, तो तुम गुरु को भी कटघरे में खड़ा कर दोगे। सुन रहे हो रे कलयुगी भक्तों? चौथे काल में जब ऐसे थे, तुम्हारे पास सबूत मिल गया, तुम्हारे पास विज्ञान है, तुम्हारे पास टीवी है, तुम्हारे पास खुद है, फोटो है, तुम कहोगे महाराज जी क्या बात करते हो? यदि मैं कह दूं नहीं बेटा चंद्रमा पे देवते ही रहते हैं, तो कम से कम सच्चा भक्त होगा। नहीं, हमारे गुरु झूठ नहीं बोलेंगे। थोड़ा इसलिए पूछ लिया कि शायद गुरु कभी कहने में चूक गए हों, छदमत है ना, तो इसलिए मैंने तो एक बार इसलिए पूछा कि गुरु क्या। अब गुरु ने तो स्पष्ट कह दिया मैंने झूठ नहीं बोला है, ये मैं अपने सत्य व्रत की सौगंध खाता हूं, मेरे शास्त्र में नहीं लिखा। अब तो कम से कम तुम्हें गुरु पर विश्वास कर लेना चाहिए ना। क्यों तुम नहीं करोगे? क्योंकि तुम्हारे पास बोल दो ना साक्ष्य है, तुम्हारे पास साक्ष्य है, प्रत्यक्ष है, तो तुम गुरु को भी नहीं भसकोगे, तुम गुरु को कटघरे पे खड़ा कर दोगे। तुम बाप को भी नहीं छोड़ोगे, बाप को भी कहां खड़ा कर दोगे? कटघरे में। साक्ष्य देख लीजिए। द्रोणाचार्य अर्जुन की तरफ कहता, अर्जुन तू मेरे पर संदेह कर रहा है, तू मेरे पर विकल्प आ रहा है? हाँ गुरुजी, देख मैं कह रहा हूं। बोले गुरुजी साक्ष्य साक्ष्य। अब तो बड़ी बात आ गई। द्रोणाचार्य से कहते हैं कहां है? चलो। अब तो शर्म खा जा रे। कम से कम गुरु को शर्मिंदा तो मत कर। गुरु को कम से कम दुनिया के सामने झुकाने का भाव, गुरु को झुकाने का भाव आ गया। चलिए देखिए आप क्या झूठ बोल रहे हैं। यानी गुरु के झूठ को भी तुम सिद्ध करने में लग जाओगे। छत्र चूड़ामणि में एक नीति है और नीति वाक्यामृत में भी है। शिष्य कौन है? जो कुचित कदाचित गुरु का दोष भी हो, उस दोष को ढांक देता है। गुरु की तो बहुत बड़ी बात है। हमारे यहां तो गृहस्थ सम्यक दृष्टि भी निज गुण अरु पर अवगुण ढांके। सम्यक दृष्टि की पहचान है वो दूसरों के गुणों को ढांकता है। साक्षात चोर ने चोरी की है, एक कहानी आती है, और चोरी की है पक्का है, लेकिन वो ब्रह्मचारी था। रत्न निकाल करके एक चोर ने ब्रह्मचारी का, कहीं ब्रह्मचारी मिलता कभी, वो रूप धारण करके चैत्यालय में पुजारी का काम किया। छत्र में रत्न लगा था वो चोरी करने के लिए। शेठ जी बाहर गए, वो चुरा लिया। इतना चमकदार था कि वो लेके भागा तो कोतवाल उसके। अब वो भागते भागते गया, सेठ जी नगर के बाहर ही पहुंचे थे, उसी टेंट में घुस गया। और कोतवाल कहते साहब ये चोर है ब्रह्मचारी, ये चोर है, चोर है, चोर है, देखो ये रत्न लेके आया। सेठ जी ग्रस्त थे। उसने कहा कि अब यदि मैंने कह दिया तो लोगों का ब्रह्मचारी पे से विश्वास उठ जाएगा। और सही में वो चोर था। धन्य है। कैसे हैं जैनी लोग, कैसे होते हैं सम्यक दृष्टि लोग। नहीं नहीं तुम उसको विश्वास कर, मैं नहीं मंगवाया था ये रत्न, मैं नहीं मंगवाया था ये छत्र। तुम लोग शर्म नहीं आती ब्रह्मचारी पर संदेह करते तुम्हें? मैं नहीं मंगवाया था। बेचारे पुलिस वाले को तो साहब सेठ जी गलती हो गई, हमें बता देते आप। बोलो सरासर झूठ बोला कि नहीं? ये होते हैं सम्यक दृष्टि लोग।
जो चोरों के भी दोष ढांकते हैं, और तुम वो हो जो गुरु का दोष नहीं है फिर भी उन दोषों को उघाड़ते हो। गुरु कह रहा है, और यही बात आती है लोक कथा में बाबा भारती की। डाकू खड़क सिंह से बाबा भारती झूठ बुलवाते हैं, तू झूठ बोल देना कि मैंने अपाहिज बन के घोड़ा नहीं चुराया है। तो चोर क्या कहता है, आप साधु होकर झूठ बुलवाते हो, साधु होकर झूठ बुलवा रहे हो। अरे भाई मैंने चुराया तो नहीं खड़क सिंह, मुझे घोड़ा नहीं चाहिए, तू सब ले जा, बस ये सत्य मत बोलना कि मैंने अपाहिज बन के घोड़ा, क्योंकि नहीं तो दुनिया के लोगों का अपाहिजों पर से विश्वास उठ जाएगा। झूठ बोल, तू झूठ बोल, वचन दे। ये कहना कि मैंने बाबा भारती को मार करके, कूट करके, बांध करके घोड़ा चुरा के लाया हूं, अपाहिज बन के नहीं। कैसी होती है साधुता, कैसे होते हैं सज्जन लोग, झूठ बुलवा रहे, झूठ बोलने का सहारा ले रहे, स्पष्ट रूप से चोर को बचा रहे हैं। तुम्हें तो मैं किसको बचाने की कह रहा हूं, भगवान को, गुरु को, जिनको तुमने भगवान कहा है। क्या क्या कहा, और बोल दो जय जय गुरुदेव भगवान, और पता नहीं क्या क्या तुम टाइटल देते हो, चलते फिरते सिद्ध, और चढ़ा दे चनों के झाड़ पे, जगत पूज परम गुरुदेव भगवान, अरे क्या कितने टाइटल देते हो। बेटा घड़ियाल परीक्षा करो। तो अर्जुन जब गुरु को कटघरे में ले जाने के गुरु कहने लगे, अर्जुन तू मुझे, मेरे अब भी विश्वास नहीं है, तू वहां मुझे ले चलेगा। हाँ गुरुजी, मैं भी दिखा दूंगा कि शिष्य भी कोई चीज है। शिष्यों को झूठ बोलना, भड़काना, ये मानव अधिकार का, मानव आयोग का हनन है, मानव अधिकार का हनन है। शिष्य है तो इसका अर्थ हो कि उसको झूठा बोलो, बुद्धू बनाओ, सब कुछ करो। द्रोणाचार्य कहते अर्जुन, बोले गुरुजी अब कुछ नहीं अर्जुन फर्जुन, हमारे पास सबूत है कि आपने 2 नंबर में एकलव्य को पढ़ाया। द्रोणाचार्य जाने को तैयार नहीं थे। अर्जुन कहता है मत जाओ, वो तो पहले ही जानता था कि तुमने गलती की है, तुम जाओगे ही नहीं। अब तीख पे और चढ़ा दिया है ना 2 नंबर, अब तो कबूल लो कम से कम। तुम्हारा नहीं जाना बता रहा है कि तुमने ये काम किया है। अब द्रोणाचार्य ने कहा कि मामला बिगड़ जाएगा, सारा गुरुओं पर से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। दुनिया कहेगी कि गुरु भी शिष्यों से झूठ बोलते हैं, गुरु भी शिष्यों से, ये मामला गड़बड़ हो जाए। चलो अर्जुन, चले गए। गुरु ने जाके पूछा कौन है तेरे पास ये ज्ञान कहां से आएगा। अब वो ही नहीं जानता था कि यही गुरु परसों पहले देखा था। बोले द्रोणाचार्य ने हमें ज्ञान दिया है। कौन से द्रोणाचार्य, कोई दूसरे होंगे? वो ही द्रोणाचार्य जो हस्तिनापुर के राजकुमार पांडवों और कौरवों को पढ़ाते हैं। एड्रेस भी उसने सही बता दिया। द्रोणाचार्य झेप गए। अर्जुन कहता गुरु जी अब तो सुन रहे हो आप, अब तो सुन रहे हो। लेकिन गुरु कहते अर्जुन अभी भी मैं कह रहा हूं मैंने नहीं दिया। तो द्रोणाचार्य, कहां है तेरे गुरु द्रोणाचार्य? चलो बताता हूं, चलो बताता हूं। एक टीले पे ले गया, वहां गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बना के रखी थी। बोले ये है द्रोणाचार्य मेरे। अब उसे क्या मालूम कि सही में ये खड़े हैं, वो भूल गया। ये है द्रोणाचार्य। आंसू में आंसू आ गए, आंखों में आंसू आ गए द्रोणाचार्य के। अर्जुन आज जरूर कहूंगा
जिसको मैंने जिंदगी भर पास रख करके पढ़ाया, आज वो हार गया और ये शिष्य जीत गया। और ये इसका ये आगे है समर्पण, देखो इसका कितना है। तुम साक्षात होकर के भी तुम मुझे नहीं समझ पाए, और ये माटी के पुतला बना करके भी ये मुझे समझ गया। इसका तो अर्जुन कहते हैं क्या समर्पण है इसका, क्या समर्पण है जो मेरा है, बताओ। एकलव्य यदि गुरु द्रोणाचार्य हैं तो मैं द्रोणाचार्य हूं। मेरे से ज्ञान प्राप्त किया तो गुरु दक्षिणा दो, दाएं हाथ का अंगूठा दे दीजिए। वो तो मुंह से पूरा नहीं निकल पाया और अंगूठा काट के चढ़ा दिया। गुरु कहते अर्जुन यदि तेरे से मांगता तो यही कहता इसी से तो तीर चलाना है, इसी के लिए तो पढ़ाई की है। ना जाने कितने बहाने बनाते, उसने एक सेकंड नहीं छोड़ा। ऐसी समर्पण की भाषा होती है, ऐसा होता है सिद्धांत। इदमेव दृश्यमेव तत्वम नान्यान्न छान्यथा, प्रत्यक्ष को भी नकार देता है। कहता नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। आज अपनी श्रद्धा क्यों ज्यादा है? अपन सब एकलव्य हैं। अपन नहीं जानते कि शांतिनाथ कौन से थे। कोई हमसे पूछे किस शांतिनाथ की बात कर रहे हो, शांतिनाथ आके पूछे। हमारे सब काम शांतिनाथ भगवान करते, और शांतिनाथ तो सिद्धालय में बैठे। और कोई भक्त उनसे कहे भगवान आप तो कहते थे हम सिद्धालय से कभी नीचे नहीं जाते, और हम बहोरीगंज गए थे, सब लोग कह रहे थे शांतिनाथ भगवान के दर्शन करके आया हूं। सत्य क्या है? बहुत बड़ी बात महानुभाव। बोलो किसके दर्शन करके आया है भक्त, कहां पे? और सही के शांतिनाथ कहां हैं? वे कभी नीचे आए हैं? और कह के गए थे मैं कभी अब संसार में नहीं आऊंगा। जिनवाणी में लिखा शांति जो भगवान शुद्ध बन जाते हैं वे कभी नीचे, लिखा है कि नहीं पहले बताओ। और अब ये दोनों चीजें लेकर के तुम्हारे सामने आवे और भक्त से कहे मूर्ख झूठ बोलता है। शांतिनाथ भगवान सिद्धालय में है, आगम कह रहा है, भगवान ने कहा है, और मैं भगवान से मिलके आया मिलके आया हूं। भक्त कहता भैया क्या बोल रहे हो, तुम जैसे भक्त होगे तो तुम सही में देख के आए। अरे मैं सिद्धालय होके यार देख के आया हूं, देख के श्रीमंदर भगवान से पूछ के आया हूं कि आज के जो भी सिद्ध बने वे आज तक कभी लौट करके नहीं आए। तो फिर बहोरी बंद में मैं दर्शन करके आया हूं। महाराज जी भी शांतिनाथ शांतिनाथ कह रहे थे, और मैंने भी शांतिनाथ की शांति धारा की थी, और भगवान की कभी धारा होती नहीं। आगम में लिखा है सही के भगवान पे कभी अभिषेक होता नहीं, सही के भगवान की शांति धारा। और अभी हम किसकी शांति धारा कराएंगे? और शास्त्र में क्या लिखा है? भगवान की शांति धारा होती नहीं तो तुम तो हमें निपटा दोगे। और शास्त्र लगे देखो भैया, हाँ एक हुआ था भोपाल में, एक पंडित था, अभिषेक शांति धारा को उसने कहा देखो भैया फलाने शास्त्र में ग्रंथ में लिखा है कि भगवान का अभिषेक नहीं होता, कोई छू नहीं सकता। और ये महाराज लोग कहते हैं कि भगवान का अभिषेक हो रहा है, भगवान की शांति धारा हो रही है। बताओ भैया महाराज साचे हैं कि आगम साचा है? देखो ये साथ में लिखा है, लिखा है साथ में, पक्का कह रहा हूं कि भगवान का कभी अभिषेक नहीं होता, दीक्षा लेने के बाद वे कभी नहाते ही नहीं। अब बहुत बड़ी चीज है, समय हो रहा है, नहीं कह के कर रहा हूं, तुम्हें 24 घंटे थोड़ा सा पागल रहना है। हम कह रहे शांतिनाथ की अभी शांति धारा होगी,
और तुमने पढ़ लिया है कि भगवान की कभी शांति धारा होती नहीं, और स्पष्ट पढ़ लिया, तुम विद्वान हो, पंडित हो। वो पंडित था भोपाल का, और उसने निकाल दिया, पेपर में निकाल दिया, पत्रिका में निकाल दिया, और प्रमाण दिए सब पूरे, एक एक ग्रंथ का प्रमाण दिया। देखो इस ग्रंथ में आया भगवान का अभिषेक नहीं होता है। फिर अभिषेक किससे? शांतिनाथ भगवान के। ये कहो ना, शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा का अभिषेक होगा। मैं तो नहीं कहूंगा, मैं प्रतिमा को नमस्कार करते ही नहीं हूं। मैं मूर्ति को नमस्कार नहीं करता हूं, मैं तो भगवान शांतिनाथ को नमस्कार करता हूं। मैं प्रतिमा के दर्शन नहीं करता हूं, मैं शांतिनाथ के दर्शन करता हूं। मैं प्रतिमा की पूजा नहीं करता, मैं शांतिनाथ की पूजा करता हूं। और आगम में लिखा है कि पंचम काल में भगवान आ नहीं सकते, वे तो सिद्धालय में बैठे। अब बेटा बुरे फंसे, सही क्या है? तुम्हारी आंखें सही हैं कि जिनवाणी में लिखा वो सही? तुमने खुद जाके पता कर लिया कि सिद्धालय में भगवान है। शांतिनाथ का पंडित जान ही पाओगे, लेकिन किसी कारण तुमने सोर्स मिलू के और सिद्धालय पहुंच गए, वहां शांतिनाथ भी मिल गए। उन्होंने कहा भगवान आप कभी बहोरी बन गए क्या? बोले कहाँ है बहोरी बन? कहाँ है बहोरी? मुझे तो पता ही नहीं, मुझे तो मालूम ही नहीं। अब ये सबूत तुम्हें मिल जाए, साक्ष्य मिल जाए, साक्षात भगवान से पूछ के आओ, फिर तुम हमारी क्या हालत करोगे? भैया बताओ तो सही, थोड़ा सा बता दो, क्योंकि तुम भगवान से पूछ के आए हो। और भगवान ने खुद कहा कि मुझे ना तो मुझे बहोरीवन पता है, ना मैं कभी गया हूं, और आप बताओ, मैं तो सिद्धालय में बैठा हूं, बहोरीवन तो मैंने कहा मतलब ही नहीं। इतने सबूत आपके पास हैं। गवाह में सिमंदर भगवान से भी तुमने दो। भगवान ने बताओ शांतिनाथ भगवान इस समय कहां हैं? तो वो भी क्या कहेंगे? वो भी सिद्धालय। अब तो तुम्हें गवाह भी मिल गया, और जिनवाणी के पन्नों पे लिखा मिल गया। अब तुम हमारी क्या हालत करोगे? बताओ भैया, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो? तुम निपटा दोगे हमें? बाहर से निकालोगे? बाहर से देख रहा महाराज लोग अपन को कितना बुद्धू बना रहे हैं। बहोरी वन में शांतिनाथ भगवान का और अभिषेक करो, दर्शन करो, कटघरे में खड़े कर दोगे तुमको। तुम आओगे एक बार? महाराज जी देखो अपनी भूल स्वीकार कर लो। हम कहेंगे नहीं, मैंने बहोरी वन में शांतिनाथ भगवान का दर्शन किया है। कल भी कह रहा हूं, आज भी कह रहा हूं, और कल भी कहता रहूंगा, कहता रहूंगा। तो फिर ये क्या लिखा? झूठा लिखा? मैंने उसको झूठा नहीं कहा, लेकिन मेरी आंखें भी झूठी, मुझे आनंद आया है। मैं शांतिनाथ भगवान का नमोस्तु करता हूं। मैंने अपनी सगी आंखों से देखा है कि शांतिनाथ भगवान है। मैंने सगे शांतिनाथ भगवान को दर्शन किया है। 99% लोग इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।